क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा होते हैं कि हम लोग मसीही जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कामों में कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जो योजना है उसको अपना जीवन में हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग बहुत सारे चीजों में तो व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग को जो सबसे मुख्य चीज है, जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं होने के कारण दुनिया भर में विशाल बांज या बालूत के पेड़ और कई अन्य पेड़ जैसे पेड़ होते हैं, जिनमें से कुछ की उम्र 30 साल, 60 साल और 100 साल की होती है। और आप पाओगे कि बिना अतिशयोक्ति के इन वृक्षों की जड़ें कभी कभी इतनी गहरी होती है कि वे घर की आकार की हो जाती है। और चाहे वर्षा हो या ना हो, चाहे वर्षा हो या ना हो, वे जमीन के गहराई तक धंस जाती है और वे बरसात के मौसम का प्रतीक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि वे काफी गहराई तक चला गया है जहां पानी की निरंतर आपूर्ति प्राप्त होती है। भजन संगीता उसका 1 उसका 3 बाइबल बतलाती है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। आमीन। अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी, जोर से बोलिए, आपको जानना चाहिए, आमीन, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो पुरुष वो काम करता है वो सफल पाएगा। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल पाएगा। इसका कारण यह भी है कि उसे फलने फूलने के लिए मौसम बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने पानी की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपना एक तरीका खोज लिया है। तो परमेश्वर के साथ, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से आपके जड़ें जितनी गहरी होंगी, जैसे परमेश्वर के साथ आपका संगति, परमेश्वर के साथ आपका प्रार्थना जीवन, परमेश्वर के साथ आपका वचन पढ़ना, और वो आग और वो जुनून परमेश्वर के लिए, विशेष रूप से वो आज्ञा, विशेष रूप से जिसके पास वो आज्ञा और परमेश्वर के लिए प्रेम और सम्मान है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई भी तूफान आए, आप रहेंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। आप रहेंगे और बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 15 उसका 15, ये निकालिए, उसको पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका 15 उसका 15। अगर आप बाइबल नहीं लाए कोई बात नहीं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ, ये शपथ खाकर, ध्यान से देखिए, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए और उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वो उनको मिला। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दी। दूसरा इतिहास उसका 26 उसका 5 को निकालिए। वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। ध्यान से सुनिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आज आप बहुत बड़ा एक कथन को मिस कर जाएंगे। वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वे यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उन्हें, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, देखिए आवाज एकदम नहीं आ रहा पीछे से, तब तक परमेश्वर ने उन्हें सफलता दी। याद रखिएगा, बाइबल में हर वचन एक शर्त से जुड़ा हुआ है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि सफलता दी, विश्राम दी, बस वही, लेकिन ये नहीं हम लोग देखते हैं कि क्यों उसको सफलता मिला, क्यों उसको विश्राम मिला। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी अभिलाषा से ढूंढा, उसने उसकी खोज किया। मेरे प्रिय मित्रों, अपना जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे कि आपने परमेश्वर को काफी खोज लिया है। अपने जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे कि आपका प्रार्थना जीवन काफी है। अपने जीवन में उस बिंदु तक कभी ना पहुंचे जहां आपको लगे आपकी प्रतिबद्धता, आपकी जुनून, आपकी जोश काफी है। प्रतिबद्धता का मतलब कमिटमेंट।
मेरे प्रिय मित्रों, कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान से सुनिए, कोई भी कदम उठाने से पहले कृपया जांच ले कि परमेश्वर आपके साथ में है कि नहीं। समय समय पर रुके और देखे मेरे जीवन में मेरे पास क्या है। मेरे जीवन में मेरे पास परिणाम है, रिजल्ट्स है। मेरे जीवन में मेरे पास और क्या है? अभिषेक है, चंगाई करने का ध्यान है, प्रचार करने का क्षमता है। मेरे जीवन में मेरे पास और क्या है? प्रतिष्ठा है, फेम। फेम जो बोलते हैं ना, फेम है, प्रतिष्ठा है। मेरे जीवन में और मेरे पास क्या है? मेरे पास पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पैसा। यदि परमेश्वर आपके आसपास के चीज में सबसे ऊपर नहीं है तो यात्रा जारी रखने से पहले वहीं रुके और परमेश्वर की उपस्थिति को संरक्षित करें। ऐसा करने पर विफलता केवल आपके हताहत होने का कारण बनेगी। और ये बहुत से लोगों की गलतियां हैं, बता रहा हूं मेरे प्रेम। तो आज ये बहुत से लोगों की गलतियां हैं। उन्होंने परमेश्वर के साथ शुरुआत की, फिर अपने जीवन में उस बिंदु पर पहुंच गए, अपने सेवकाए और उस अनुभव के उस बिंदु पर पहुंच गए। क्या मुझे परमेश्वर वास्तव में आवश्यकता है? मैं तो अभी बहुत बड़ा अभिनेता बन गया हूं, मैं तो बहुत मशहूर हो गया हूं, मैं बहुत फेमस हो गया हूं। आज का शिक्षा उनके लिए नहीं है जो शुरू कर रहे हैं। आज का शिक्षा रहना और बढ़ने का रहस्य। अब जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा था? बिजनेस शुरू करने के लिए, सेवकाई शुरू करने के लिए, कलीसिया शुरू करने के लिए क्या आपको करना पड़ा था? सावधान रहें जब आपको परिणाम मिलने लगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपको उठाने के लिए सबसे भारी पड़ेगी, उनमें से एक परमेश्वर है। कुछ लोगों ने परमेश्वर को एक तरफ कर दिया ताकि यात्रा जारी रखने के लिए सामान आसान हो जाए। मूसा बुद्धिमान व्यक्ति था। याद रखिए, मूसा जब उन्होंने मिस्र छोड़ा था, है कि नहीं? और मुझे आशा है कि आप लोग सबको याद होगा कि मूसा खाली हाथ नहीं गया था। वो सोना, चांदी, बहुत सी चीजों को अपने साथ लेकर के गया था। और हम में से बहुत लोग बोल सकते होंगे कि मूसा शायद ऐसे कहा होगा कि यदि रास्ता में अगर दुश्मन हम लोगों को पकड़ने के लिए आएंगे तो हम लोग समझौता कर लेंगे, है कि नहीं? और कहेंगे कि हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, हम लोग दे करके बच के निकल जाएंगे। आज भी ऐसा ही है। जब हम लोग किसी काम को करवाने के लिए जाते हैं, जब कोई काम नहीं हो पाता तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? थोड़ा सा अगर हम लोग घूस दे देंगे तो काम बन जाएगा, सबसे पहले, है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा कुछ टाका दे देंगे तो शायद काम निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर को उस जगह में, उस स्थान में परमेश्वर को हम लोगों ने नहीं लाया। लेकिन मूसा ने सही तौर पर क्या कहा? निर्गमन का किताब उसका 33 उसका 15, यहां देखिए क्या लिखा हुआ। यदि तेरी उपस्थिति, ओह यस जीसस, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाती है तो मैं कदापि यहां से नहीं निकलूंगा। अब बहुत से बाइबल में उपस्थिति को ही हटा दिया है। मुझे नहीं पता आपका बाइबल में उपस्थिति मेंशन है कि नहीं। बहुत सारे बाइबल में उपस्थिति ही को निकाल दिया, गायब कर दिया। लेकिन संथाली बाइबल में एकदम एक्यूरेट, इंग्लिश के जो किंग जेम्स वर्जन या ओल्ड किंग जेम्स वर्जन है उसमें एक्यूरेट संथाली बाइबल में एकदम लिखा गया। इसलिए मैं आप लोग को उत्साहित करूंगा कि जरूर आप लोग संथाली बाइबल और इंग्लिश बाइबल को भी जरूर आप लोग पढ़े, क्योंकि उसमें एकदम एक्यूरेट लिखा गया है। तो यहां मूसा कहता है, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाती है तो हम लोग यहां से कदापि नहीं जाएंगे। कुछ लोगों ने परमेश्वर को इसलिए फेंक दिया ताकि उनके पास धन इकट्ठा करने के लिए जगह हो जाए। परमेश्वर की खोज को कभी शर्मिंदगी ना बनने दे कि आप कहां पहुंचे हैं। परमेश्वर की खोज को कभी शर्मिंदगी ना बनने दे कि आप कहां पहुंचे हैं। क्या मैं घुटना टेक सकता हूं? क्या मुझे असुविधा नहीं होगी? क्या मैं अपने जूनियरों के सामने हाथों को उठा के आराधना करूं?
नहीं, अभी तो मैं विभिन्न राज्य और देशों में बड़ी संख्या में बड़ा बड़ा कार्यालयों को चला रहा हूं, बड़ा बड़े ऑफिसेस को चला रहा हूं। अब तो मैं परमेश्वर का एक बहुत महान व्यक्ति बन गया हूं। कभी भी उस बिंदु पर ना जाएं जहां आपको परमेश्वर का प्रेम आपको एक श्रम की बात बन जाए, क्योंकि आप पहले से ही परेशानी में है, पहले से ही मुसीबत में है। कभी भी अपने कपड़ों को इतना महंगा ना होने दे कि आप कभी जमीन को छू भी ना सके। आपका इरादा क्या है? आपका मोटिव क्या है? आपका इरादा सचमुच में क्या है? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है? आज हम लोग का मोटिव गलत है। चर्च आने का मोटिव भी गलत है, प्रार्थना करने का भी गलत है। मोटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। आपका सही तौर से इरादा क्या है? क्यों आप मसीह बन गए? आपको लगा कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, आपको कुछ मिल जाएगा, है ना? क्या क्या इरादा है? आप क्यों पैसा दे रहे? इसलिए दे रहे कि आपको आशीष मिले? क्यों? आपका मोटिव क्या है? आपका इरादा क्या है?